हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 अ फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया। चैप्टर 6 अ फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप सभी चैप्टर 5 के लेफ्ट एक्सरसाइजेस होमवर्क से करके लाए होंगे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 अ फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया, जो कि गिवन है पेज नंबर 41 पर। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 41 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 41। आई होप आप सभी को पेज नंबर 41 पर चैप्टर 6 अ फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया की हेडिंग मिल गई होगी। चलिए स्टूडेंट्स चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Each state in India has its own festivals, and each festival has a story behind it. इंडिया के हर एक स्टेट में अपने अपने खुद के त्योहार होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक वर्ड है फेस्टिवल। एंड फेस्टिवल मीन्स होता है त्योहार। तो इंडिया के हर स्टेट में अपने अपने त्योहार होते हैं और हर त्योहार के पीछे उनकी एक कहानी होती है। ओके स्टूडेंट्स, सम ऑफ दीज फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू हार्वेस्ट टाइम एंड सम टू माइथोलॉजिकल टेल्स। तो कुछ फेस्टिवल्स तो कैसे होते हैं, हार्वेस्ट टाइम मतलब फसल की कटाई के समय की फेस्टिवल्स होते हैं, जबकि कुछ फेस्टिवल्स माइथोलॉजिकल टेल्स पर डिपेंड होते हैं। मीन्स पौराणिक या फिर ऐतिहासिक कहानियां। माइथोलॉजिकल यहां पर वर्ड है स्टूडेंट्स। मीन्स ऐतिहासिक। ऐतिहासिक पुरानी कहानियां, पौराणिक कहानियां। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ फेस्टिवल्स तो ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो फसल की कटाई के समय मनाए जाते हैं, जबकि कुछ फेस्टिवल्स ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो माइथोलॉजिकल टेल्स के लिए मनाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओनम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरला। तो वैसे ही एक फेस्टिवल का नाम है ओनम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है कौन से स्टेट का, केरला। इंडिया का एक स्टेट है जिसका नाम है केरला और वहां पर ओनम क्या है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ओके स्टूडेंट्स, केरला इज द साउदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया में साउथ की तरफ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट जो है वो है केरला। इंडिया में सबसे नीचे जो स्टेट आता है वो कौन सा स्टेट है स्टूडेंट्स, केरला। इट इज फ्लैंक्ड बाय द इंडियन ओशियन ऑन इट्स साउथ एंड द अरेबियन सी ऑन इट्स वेस्ट। तो इंडियन ओशन इसके साउथ में लाई करता है एंड अरेबियन ओशियन इसके वेस्ट में लाई करता है। ओके स्टूडेंट्स, Kerala is a beautiful state, lush and green throughout the year. तो केरला कैसा स्टेट है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। तो केरला एक सुंदर स्टेट है जो हमेशा पूरे साल हरा भरा ही रहता है। The beach fringed with tall and elegant coconut palms
add to Kerala's scenic beauty। तो जो केरला है, केरला में जो बीच एरिया है वहां पर लंबे लंबे क्या होते हैं, कोकोनट के ट्रीज, नारियल के पेड़, जिसकी वजह से केरला की जो सीनिक ब्यूटी है, मतलब देखने में केरला का जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? आगे, अकॉर्डिंग टू द हिंदू ल्यूनर कैलेंडर द फेस्टिवल ऑफ ओणम falls in Shravana Bhadrapada, that is around August September। तो हिंदू अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर, हिंदूज के लूनर कैलेंडर के हिसाब से जो ओणम का पर्व है, ओणम का त्योहार है, वो किन 2 महीनों के बीच में पड़ता है, श्रवणा और भाद्रपदा, इन 2 महीनों में पड़ता है। एंड श्रवणा और भाद्रपदा मतलब अगस्त या सितंबर के समय। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है इतनी बात? नेचर इज बेस्ट ड्यूरिंग दीज मंथ्स। तो इस समय जो प्रकृति है, नेचर मीन्स प्रकृति, नेचर मीन्स प्रकृति, नेचर इज बेस्ट ड्यूरिंग दीज मंथ्स। तो इन महीनों में जो प्रकृति है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है, अच्छी होती है। कौन से 2 महीने, अगस्त एंड सितंबर। आफ्टर रेनी सीजन द ट्रीज लुक, नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, आफ्टर रेनी सीजन द ट्री लुक वॉश्ड एंड क्लीन and there is greenery all around। तो रेनी सीजन के बाद जो ट्रीज हैं वो साफ सुथरे नजर आते हैं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है। ग्रीनरी मीन्स हरियाली। Okay students, now next, the days are bright and sunny and the air is cool and refreshing। तो जो दिन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट एंड सनी होते हैं, मतलब धूप निकलती है, एंड एयर इज कूल एंड रिफ्रेशिंग, और जो हवा होती है वो ठंडी व ताज़ा महसूस होती है। The granaries are full with freshly harvested paddy। तो जो ग्रेनरीज हैं, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर अनाज को रखा जाता है, तो वो जो ग्रेनरीज हैं वो किससे फुल रहती हैं, हार्वेस्टेड पैडी से, मतलब जो फसल अभी काटी गई है उस फसल से ग्रेनरीज भरी रहती हैं। इट इज अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन, इट इज अ टाइम फॉर ओणम। तो ये कैसा, ये सेलिब्रेशन का टाइम है। इट मीन्स ये उत्सव बनाने का टाइम है। सेलिब्रेशन मीन्स होता है स्टूडेंट्स उत्सव। सेलिब्रेशन उत्सव। इट इज टाइम फॉर ओणम, ये उत्सव का समय है। इसका मतलब ये किसका समय, कौन से त्योहार का, ओणम का। प्रिपरेशंस फॉर द 10 days लॉन्ग फेस्टिविटीज बिगिन वेल इन एडवांस। तो त्योहार के लिए जो तैयारियां होती हैं वो 10 दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। People clean their homes and plaster their courtyards with cow dung। तो पीपल्स क्या करते हैं, वहाँ के लोग अपने घरों को साफ करते हैं और जो उनका बरामदा होता है, कॉर्टयार्ड्स होते हैं, उसे काव डंग से लीप देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दे प्लेस 2 little mounds of earth in the center। They place 2 little mounds of the earth in the center। तो वो सेंटर में क्या, 2 little mounds को प्लेस करा देते हैं बीच में।
These mounds represent महाबली and विष्णु। तो वो जो माउंट्स बनाते हैं अपने कॉर्टयार्ड के बीच में, उसको वो क्या मानते हैं? एक माउंट मानते हैं महाबली के लिए एंड सेकेंड माउंट लॉर्ड विष्णु के लिए। Women and children gather flowers for making designs on the floor। तो वुमेन जो हैं, जो औरतें हैं और जो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं? फूल इकट्ठा करके लाते हैं जिससे कि वो क्या कर सकें? अपने फर्श को सजा सकें। This floral rangoli is done at the entrance of every home। तो ये जो फ्लोरल रंगोली है, फूलों से बनी रंगोली है, ये हर घर के द्वार पे, एंट्रेंस पर बनाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। A family puja is held and prayers were offered। तो क्या होता है? सारे परिवार मिलकर पूजा करते हैं और पूजा अर्चना प्रार्थना करते हैं, सारे परिवार मिलके। Every member of the family gets new clothes and gifts। फैमिली के हर मेंबर को क्या क्या मिलते हैं? नए नए कपड़े और गिफ्ट। गिफ्ट मीन्स उपहार। गिफ्ट मीन्स उपहार। ओके स्टूडेंट्स, next, this is followed by a lavish feast with traditional sweets। तो ये सब तो होता ही है, नए कपड़े और उपहार मिलते हैं, साथ ही साथ एक लेविश फीस्ट होती है, बहुत बड़ा खाना होता है जिसमें ट्रेडिशनल मिठाइयाँ भी होती हैं। Besides their family function, there are social functions as well as performances of the classical dance of Kerala। तो ये तो फैमिली का फंक्शंस था कि सबने साथ में मिलके पूजा करी, नए कपड़े पहने, उपहार दिए, बड़ा खाना किया। साथ ही साथ कुछ सोशल फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि बहुत सी परफॉर्मेंसेस की जाती हैं जिसमें केरला का डांस किया जाता है। जैसे कि, और केरला का डांस कौन सा है? कथकली। केरला का डांस कौन सा है स्टूडेंट्स? कथकली। Besides the family function, there are social functions as well as performances of the classical dance of Kerala, that is Kathakali, are held। Okay students, क्या परफॉर्म किया जाता है? कथकली। Mass Kathakali dancers enact mythological stories with the accompaniment of traditional musical instruments। तो जो कथकली डांसर्स होते हैं उनके ऊपर, उनके फेस पर मास्क लगा होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये यही बोल रहे हैं कि जो मास्क कथकली डांसर्स होते हैं वो क्या डांस करते हैं, परफॉर्मेंस में क्या दर्शाते हैं? माइथोलॉजिकल स्टोरीज, जो उनकी ऐतिहासिक कहानियां हैं उन्हें दर्शाते हैं। और साथ ही साथ किसका यूज करते हैं? ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। जो पहले से चलते आ रहे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी मदद से वो अपनी परफॉर्मेंस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। स्पोर्टिंग इवेंट्स आर ऑल्सो हेल्ड। द मोस्ट एक्साइटिंग ऑफ दीज इज द बोट रेस। तो ये परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, साथ ही साथ स्पोर्टिंग इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कि बोट रेस। सबसे फेमस स्पोर्टिंग इवेंट है बोट रेस, जिसमें नाव की रेस होती है। लॉन्ग स्लिम बोट्स रेस थ्रू द बैकवाटर्स, हंड्रेड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स throng to watch this race। तो लंबी लंबी पतली पतली नावें क्या पानी में रेस करती हैं और बहुत सारे स्पेक्टेटर्स मीन्स जो देखने आते हैं, ऑडियंस। तो बहुत सारी ऑडियंस, हंड्रेड्स ऑफ ऑडियंस क्या ये बोट रेस देखने आती है। ओके स्टूडेंट्स, बिसाइड बीइंग अ सेलिब्रेशन फॉर अ रिच हार्वेस्ट, ओनम ऑल्सो हैज अ मिथ बिहाइंड इट।
तो क्योंकि एक उत्सव, एक फसल की कटाई के उत्सव के साथ साथ ओणम का एक मिथ भी है। मिथ मतलब होता है स्टूडेंट्स भ्रम। भ्रम एक भ्रम भी है, और वो क्या भ्रम है? वाई आर महाबली एंड विष्णु वर्शिप्ड। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि महाबली और विष्णु की पूजा क्यों की जा रही है? वर्शिप मीन्स पूजा करना। तो महाबली वॉज द असुर किंग ऑफ केरला। तो महाबली कौन था? महाबली केरला का एक असुर किंग था। He was a great ruler and kind king. His subjects were very happy. तो वो बहुत ही अच्छा राजा था और बहुत ही ज्यादा दयालु था। Kind means दयालु। तो वह एक बहुत अच्छा व दयालु राजा था। And his subjects were very happy. तो उसके राज में जो भी रह रहा था वो हमेशा वो काफी खुश थे। इंद्र द किंग ऑफ देव वॉज नॉट हैप्पी अबाउट महाबलीज पॉपुलैरिटी। तो जो इंद्रदेव हैं, जो कि सारे देवों के देव हैं, किंग हैं, उनको खुशी नहीं थी महाबली की पॉपुलैरिटी देखने पर। मतलब उन्हें खुश नहीं था कि महाबली इतना पॉपुलर कैसे है, कैसे सब खुश हैं उससे। He feared losing his throne to महाबली। तो इंद्र को इस बात का डर था कि ये महाबली इतना पॉपुलर है, इतना फेमस है, तो क्या पता मेरी जगह इसको दे दी जाए, ये राजाओं का राजा बन जाए। ओके स्टूडेंट्स, he sought Vishnu's help to destroy महाबली। तो वो विष्णु से बात करता है, विष्णु को ये ऑर्डर देता है कि तुम महाबली को डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दो। विष्णु एग्रीड एंड इस बात को विष्णु मान लेते हैं, ठीक है मैं महाबली को खत्म कर दूंगा। क्यों मानते हैं? क्योंकि इंद्र तो किंग ऑफ देव हैं, देवों के देव हैं। ओके स्टूडेंट्स, विष्णु टुक द फॉर्म ऑफ ब्राह्मण ड्वार्फ कॉल्ड वर्मन। तो विष्णु क्या करते हैं? विष्णु एक छोटे नाटे, ड्वार्फ मतलब होता है बौना, ड्वार्फ मीन्स बौना। तो विष्णु क्या करते हैं? एक बौने ब्राह्मण के रूप में अपने आप को बदल लेते हैं और उस बौने ब्राह्मण का नाम होता है वर्मन, वमन। एंड वेंट टू द कोर्ट ऑफ महाबली। तो वमन के भेष में विष्णु कहाँ जाते हैं? महाबली के कोर्ट में। महाबली सीइंग अ होली मैन वेलकम वमन। तो महाबली क्या करते हैं? देखते हैं कि अरे ब्राह्मण आए हैं, तो वो ब्राह्मण का बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। वमन सेड, आई हैव हियर्ड योर प्रेजेस फार एंड वाइड। आई एम टोल्ड दैट यू आर अ फ्रेंड ऑफ द पुअर। तो वमन बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी बहुत वाहवाह सुनी है, बहुत तारीफें सुनी हैं, तो मुझे बताया गया है कि यू आर अ फ्रेंड ऑफ अ पुअर, कि तुम किसी गरीब आदमी के दोस्त हो। व्हाट इज योर विश वमन? सेड महाबली, आई शैल डू वट एवर आई कैन टू हेल्प यू। तो महाबली बोलते हैं कि आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं, आपको जो भी चाहिए होगा मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। राजन, my needs are few. All I want is a piece of land as much as I can cover in 3 steps. तो वो वामन क्या बोलते हैं कि मुझे बस उतना लैंड चाहिए, उतनी धरती चाहिए जितना मैं 3 कदमों में कवर कर लूँ। ओके स्टूडेंट्स, कि 3 स्टेप्स में जितनी धरती मैं कवर कर लूँगा उतनी धरती मुझे चाहिए। इज दैट ऑल? क्वेश्चन महाबली, कि अच्छा बस यही आपको चाहिए कि 3 स्टेप्स में आप जितनी धरती को कवर करें वो आपकी हो जाए, बस इतना ही आपको चाहिए। Your wish will be granted, but what will you do with such a teeny bit of land?
तो फिर महाबली बोलता है कि आपकी विश जरूर पूरी करी जाएगी, लेकिन 3 कदमों में जमीन ही कितनी आएगी, तो इतनी छोटी जमीन का आप क्या करेंगे? वमन ओनली स्माइल्ड. Soon he started growing in size. He grew and grew. He grew until he was as big as the universe. In 2 steps, he covered the entire earth and heaven. तो वमन हंसता है और बड़ा होना शुरू होता है. वो इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि वो धरती से भी बड़ा हो जाता है. तो वो 2 स्टेप्स में, फर्स्ट स्टेप में धरती को, अर्थ को कवर कर लेता है एंड सेकेंड स्टेप में हेवन को. हेवन मीन्स स्वर्ग. स्वर्ग को अपना कर लेता है. ओके स्टूडेंट्स, इतना बड़ा वमन हो जाता है. नेक्स्ट, वेयर डू आई पुट माई थर्ड स्टेप नाउ दैट आई हैव कवर्ड हेवन एंड अर्थ? आस्क्ड वमन. तो बोलता है कि मैंने अर्थ को भी जीत लिया, मैंने हेवन को भी जीत लिया, तो अब मैं अपना थर्ड स्टेप कहाँ रखूं? महाबली realized that it was Vishnu who stood before him, but he could not go back on his word. Take your third step and place your foot on my head, he said. तो महाबली को इतने में पता लग जाता है कि ये जो वमन है, ये जो ब्राह्मण है, ये कौन है? ये विष्णु है. तो वो क्या करते हैं? महाबली बोलता है कि ठीक है, आप अपना थर्ड स्टेप मेरे सर पर रख दीजिए. वमन pushed Mahabali's head down, down, down until it reached पाताल और hell. तो वमन महाबली के सर पर पैर रख देते हैं और तब तक उसे नीचे दबाते रहते हैं जब तक वो कहाँ नहीं पहुंच जाते? पाताल या फिर हेल में. हेल मीन्स पाताल. ओके स्टूडेंट्स, he said, I can grant your one wish. फिर वो कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारी एक विश पूरी कर सकता हूँ. महाबली said, I should be allowed to visit my people once a year. कि बस मुझे एक बार, एक साल में एक बार मेरे पीपल से, मतलब जो उसके राज्य के लोग हैं, उससे मिलने की इजाज़त दी जाए. क्योंकि वमन बोलते हैं कि आप अपनी एक इच्छा बताओ. तो महाबली क्या बोलते हैं कि साल में बस एक बार मुझे मेरे राज्य के लोगों से मिलने की अनुमति दे दीजिए. So the festival of Onam is also a welcome for Mahabali by the grateful people of Kerala. तो क्योंकि महाबली ये मांगते हैं कि साल में एक बार मुझे मेरे पीपल से मिलने की इजाज़त दी जाए, इसलिए केरला के पीपल उनके स्वागत में कौन सा त्योहार मनाते हैं? ओनम. He visit his kingdom once in every year. उनका ये मानना है कि महाबली जो उनके राजा थे वो साल में एक बार उनसे मिलने आते हैं. और वो कौन से पर्व पे मिलने आते हैं? ओनम. At that time of Onam and the people receive him joyously. तो बहुत खुशी से उन्हें बुलाते हैं. A festival song during Onam tells about the glory of Mahabali's reign, an era of great peace of justice and truth. तो ओनम त्योहार के गानों में, ओनम का जो त्योहार है उसके गानों में ये बताया जाता है कि महाबली कितने अच्छे राजा थे, उस समय सच्चाई की जीत होती थी और कैसे सबको न्याय मिलता था. इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका चैप्टर हो गया है फिनिश. तो स्टूडेंट्स आप सभी को ये चैप्टर रीरीड करके आना है फ्रॉम योर होमवर्क, प्लस ये जो न्यू वर्ड्स हमने आज सीखे हैं ये भी आप सभी को लर्न करके आने हैं. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. बाय बाय, टेक केयर.